नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम सब पढ़ेंगे नंबर लाइन क्लास 9th का, जो कि लेक्चर नंबर 5 है। आज से पहले हम लोगों ने पढ़ा था रूट अंडर 9.3 को संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करते हैं, और भी बहुत सारा चीज था। मतलब संख्या रेखा पर हम सब किस तरह निरूपित करते हैं। आज हम सब पढ़ेंगे कि परिमेय संख्या जो होता है, तो दो परिमेय संख्या के बीच में तीसरा परिमेय संख्या कैसे निकालते हैं। दो परिमेय संख्या के बीच में तीसरा परिमेय संख्या कैसे निकालते हैं। सबसे पहले मैं कुछ बच्चों का नाम ले लेता हूं जिन्होंने मुझे होमवर्क बना के भेजा है। ठीक है, तो आप सभी को होमवर्क बना के इस नंबर पे भेजना है। मैं हर क्लास में अपना नंबर लिख दिया करूंगा, ताकि इससे आप लोगों को कोई कष्ट नहीं हो। ठीक है, आप लोगों को इस नंबर पे होमवर्क बना के भेजना है, और 10 बजे से पहले भेजना है। 10 बजे, सुबह के 10 बजे से पहले भेजना है। ठीक है, तो कुछ बच्चों का नाम ले लेता हूँ। सबसे पहला शिवानी कुमारी 9th A, राम कुबेर 9th A, राजकुमार 9th A, अमन कुमार 9th B, अर्जुन कुमार 9th A, ग्रेसी आर्या 9th A, श्रेया कुमारी 9th A, पल्लवी कुमारी 9th B, जयकांत मोदी 9th A, हर्षराज 2 9th A, अंशु कुमारी 9th C, अनुप्रिया 9th A, काजल कुमारी 9th C, हर्ष कुमार 9th A, बादल कुमार शुक्ला 9th A, चंदा कुमारी 9th A और हर्ष कुमार 9th A। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों ने होमवर्क बना के भेजा था, और भी बहुत सारे बच्चे हैं। तो आज हम सब पढ़ेंगे कि दो परिमेय संख्या है, तो उसके बीच में तीसरा परिमेय संख्या कैसे ज्ञात करें। जैसे मान के चलिए 1/2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, और 2/3 एक परिमेय संख्या है। 1/2 एक परिमेय संख्या है, 2/3 एक परिमेय संख्या है। इस दोनों के बीच में तीसरा परिमेय संख्या निकालना है। दोनों के बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात करें। इस दोनों के बीच में क्या करना, एक परिमेय संख्या ज्ञात करना। इस दोनों के बीच में एक परिमेय संख्या ज्ञात करना। तो देखिए क्या करेंगे, दोनों के बीच में जब परिमेय संख्या ज्ञात करने बोले, कुछ नहीं करना। देखिए पहला वाला परिमेय संख्या को उतार दीजिए, 1/2 उतार दिए। दूसरा वाला परिमेय संख्या को उतार दीजिए। क्या किए, पहला वाला परिमेय संख्या को उतार दिए, दूसरा वाला परिमेय संख्या को उतार दिए, दोनों को जोड़ दीजिए। दोनों को क्या किए, जोड़ दिए। पहला वाला परिमेय संख्या को उतार दिए, दूसरा वाला परिमेय संख्या को उतार दिए, दोनों को जोड़ दिए। दोनों को जोड़ने के बाद 2 से भाग लगा देना है। पहला वाला परिमेय संख्या को उतार देना है, दूसरा वाला परिमेय संख्या को उतार देना है। दोनों को जोड़ दिए, दोनों को जोड़ने के बाद 2 से भाग लगा देना है। दोनों को जोड़ने के बाद 2 से भाग लगाए। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, ऊपर वाला को सॉल्व करेंगे। 2 और 3 का एलसीएम कितना आ गया, 6। नीचे में 2, नीचे में 2 रहने दीजिए। 2 और 3 का एलसीएम कितना आ गया, 6। नीचे में क्या है, 2, नीचे में 2 रहने दिए। अब ये 2 से कितना गुना जाता है, 3 गुना। 3 गुना 1 3। भिन्न का जोड़ सबको आता हुआ करने, भिन्न का जोड़ कर लेना है, उसके आगे सॉल्व करना। ठीक है, तो 2 से ये कितना गुना जाता है, 3 गुना। तो 3 गुना 1 3, प्लस 3 से ये कितना गुना जाते हैं, 2 गुना। 3 से ये 2 गुना जाते हैं, और 2 गुना 2 कितना हो गया, 4। 3 से ये 2 गुना जाते हैं, और 2 गुना 2 कितना हो गया, 4। ठीक है, अब देखिए 4 3 7, 7/6। 4 3 कितना हो गया, 7, 7/6। नीचे में क्या है, 2। नीचे में क्या है, 2। अब देखिए 2 के नीचे में कुछ तो 1, 2 के नीचे में कुछ तो 1। तो इसको हम सब क्या लिख सकते हैं, 7/6 गुना ये 1 कहाँ चल जाएगा, ऊपर। ये नीचे वाला 1 कहाँ चल जाएगा, ऊपर। और ये 2 कहाँ आ जाएगा, नीचे। ठीक है, देखिए 7 4 3 कितना हो गया, 7, 7/6। नीचे में क्या था, 2 पहले से था, 2 रहने दिए। अब 2 के नीचे में कुछ तो 1, 2 के नीचे में कुछ तो 1। ये 1 कहाँ चल जाएगा, ऊपर। 1 कहाँ चल गया, ऊपर। और ये 2 कहाँ जाएगा, नीचे। अब गुना कर दीजिए, कितना हो गया, 7/12। कितना हो गया, 7/12। ये 7/12 जो है, ये क्या होगा, 1/2 और 2/3 के बीच में होगा। ये 7/12 1/2 और 2/3 के बीच में होगा। ठीक है, तो यही देखिए 7/12 भी क्या है, परिमेय संख्या। कैसे, ये P हो गया, ये Q हो गया। P/Q के रूप में इसको भी लिखें, और ये 7/12 क्या है, परिमेय संख्या। ठीक है, तो यदि दो परिमेय संख्या दिया हुआ है, उसके बीच में तीसरा परिमेय संख्या निकालने बोलेगा तो हम सब निकाल लेंगे। 2 परिमेय संख्या दिया हुआ है, तीसरा परिमेय संख्या देने बोलेगा तो हम सब निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखिए इसी में
यहाँ पे एक नहीं, यहाँ पे दो रहता, यहाँ पे एक नहीं रखे क्या रहता, दो, मतलब 1/2 और 2/3 के बीच में दो परिमेय संख्या ज्ञात करें। कितना? 1/2 और 2/3 के बीच में दो परिमेय संख्या ज्ञात करें। तो देखिए क्या करते हैं, ये तो एक परिमेय संख्या निकल गया, ठीक है, एक परिमेय संख्या तो निकल गया। अब निकालना कितना हम लोग को, टोटल दो निकालना। टोटल कितना निकालना है, दो। दो में से एक निकल गया, अब निकालेंगे कितना, एक। दो में से एक निकल गया, अब निकालना कितना, एक। तो देखिए क्या करेंगे, इस दोनों में से आप कोई भी एक उठा लीजिए, जो आपका मन करे उसको आप लिख लीजिए। या तो आप 1/2 लिख लीजिए। देखिए ये क्या था, पहला परिमेय संख्या यहाँ पे लिख लेना, पहली परिमेय संख्या। दो परिमेय संख्या जब निकालने वाला तो यहाँ पे लिख लेना है पहली परिमेय संख्या बराबर, सॉल्व किए 7/12 आ गया। यहाँ पे लिखना है दूसरी परिमेय संख्या। ठीक, देखिए अब क्या करेंगे, दूसरी परिमेय संख्या निकालने के लिए इस दोनों में से आप कोई भी एक लिख लीजिए। यदि आपका मन कर रहा है 1/2 लिखने का तो यहाँ पे 1/2 लिख लीजिए। यदि मन कर रहा है 2/3 लिखने का तो यहाँ पे 2/3 लिख लीजिए। जो भी मन करे वो लिख लेना। यदि 1/2 लिखने का मन कर रहा है तो 1/2, 2/3 लिखने का मन कर रहा है तो 2/3। हम 1/2 ही लिख लेते हैं, 1/2 लिख लिए, ठीक है। प्लस लिखे, देखिए यहाँ पे भी प्लस किए थे, यहाँ पे भी क्या करेंगे, प्लस 1/2 प्लस। अब देखिए इस दोनों के बीच में निकालने बोल रहा है ना, तो एक क्या है इसके बीच में निकला है, ये 7/12 भी क्या इसी के बीच में है, ये 7/12 क्या है इसी के, 7/12 भी क्या इसी के बीच में है, ठीक है। ठीक, अब देखिए 1/2 निकालें, 1/2 निकालें। अब क्या करना है, इसको लिखना है यहाँ पे, इसको लिखेंगे 7/12 को। यदि आप 2/3 भी लिखते हैं, यहाँ पे 1/2 की जगह भी यदि 2/3 भी लिखते तो भी हम सब किसको लिखते, 7/12 को। किसको लिखते, 7/12 को। तो 1/2 प्लस 7/12 भागा किससे देना है, 2 से। भागा किससे देना है, 2 से। समझ में आया? क्या करेंगे, यदि पहला परिमेय संख्या तो इस तरह निकालेंगे, लेकिन जब दूसरा परिमेय संख्या निकालने बोलेगा, क्या बोलेगा, दूसरा परिमेय संख्या, तो क्या करेंगे, एक यहां से उठाना है, दोनों में से कोई भी एक लिख लीजिए, या तो 1/2 या तो 2/3, जो भी मन करे। उसके बाद एक जो निकाले इसको क्या कर देना, जोड़ के 2 से भाग लगा देना। देखिए इसको क्यों जोड़ते हैं, ये जो 7/12 इसके बीच का है, ये 7/12 जो निकला इसके बीच का निकला। यदि हम इस दोनों के बीच निकालेंगे, किसके, 1/2 और 7/12 के, तो इसके इस दोनों के बीच का निकलेगा, इस दोनों के बीच का निकलेगा ना। यदि 1/2 और 7/12 के बीच का निकाले परिमेय संख्या निकालेंगे तो इस दोनों के बीच का निकलेगा, और जो भी निकलेगा वो इस दोनों के बीच में ऑटोमेटिक होगा, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करने आता है, सॉल्व कर लीजिएगा, फिर भी कर देते हैं। देखिए 2 और 12 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 12। नीचे में क्या था, 2, 2 रहने दीजिए। 2 और 12 का एलसीएम कितना आ गया, 12। नीचे में क्या था, 2, 2 रहने दीजिए। ये 2 से कितना गुना जाता है, 6 गुना, 6 गुना 1 6। सॉल्व करने आता है, सॉल्व आप सब कर लीजिएगा, फिर भी एक बार कर देते हैं। प्लस यहाँ देखिए 12 गुना 1 12, और यहाँ क्या लिखेंगे 7, 7 चौ 13, 13/12, नीचे में 2, ठीक है। नीचे में 2 नहीं कुछ तो 1, 7 चौ 13, 13/12, नीचे में 2, उसके नीचे में कुछ तो 1। अब देखिए इसको हम सब क्या लिख सकते हैं, 13/12 गुना 1/2। ये 1 कहाँ चल जाएगा, ऊपर, 1 कहाँ चल जाएगा, ऊपर, 1/2, ठीक है। अब यहाँ देखिए 13/24, ये जो निकला ये क्या निकल गया, दूसरा परिमेय संख्या। अब यदि तीसरा परिमेय संख्या निकालने बोलता, तीसरा परिमेय संख्या निकालने बोलता, तो हम लोग के पास कितना ऑप्शन है, 1 2, इस दोनों में से कोई भी एक ले लेते और एक तीसरा ले लेते, इस दोनों को निकाल देते, ठीक है। यदि तीसरा परिमेय संख्या निकालने बोलता तो क्या करते, इस दोनों में से कोई एक लेते और इसको लेते, इस दोनों में से कोई एक लेते और इसको लेते, या तो इसको और इसको लेके निकाल लेते, ठीक है। बहुत देखिए अभी एक निकाल के बताते हैं, इसको पहले आप सब उतार लीजिए। समझ में आ गया तो इसको पहले आप सब उतार लीजिए, बहुत हल्का चीज है, परिमेय संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। उसको आप सब पहले उतार लीजिए। चलिए देखिए जैसे ये नंबर सवाल है 4/5 और 5/3 के बीच 4 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। कितना परिमेय संख्या ज्ञात करना है, 4/5 और 5/3 के बीच 4 परिमेय संख्या ज्ञात करना है।
तो सबसे पहले आप सब क्या कीजिए, वीडियो को पॉज करके पहले इस सवाल को अपने से सॉल्व कीजिए। पहले वीडियो को पॉज करके इस सवाल को अपने से सॉल्व कीजिए, ठीक है। यदि सॉल्व नहीं होता है तब वीडियो को देखिएगा, यदि सॉल्व हो जाता है तब वीडियो को आगे बढ़ के दूसरा क्वेश्चन देख लीजिएगा। लेकिन सबसे पहले इस क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करके अपने से सॉल्व कीजिए। चलिए देखिए क्या निकालेंगे। पहली परिमेय संख्या, पहली परिमेय संख्या बराबर क्या करेंगे, 4/5 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद 5/3 लिखेंगे। पहले क्या करेंगे, 4/5 लिखेंगे, फिर 5/3 लिखेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। 4/5 5/3 दोनों को जोड़ के कितना से भाग लगाएंगे, 2 से भाग लगा देंगे। 4/5 लिखेंगे, 5/3 लिखेंगे, दोनों को जोड़ से 2 से भाग लगा देंगे, ठीक। अब देखिए 5 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 15। 5 और 3 का एलसीएम 15, नीचे में 2 है, नीचे में 2 रहने दीजिए। 5 और 3 का एलसीएम 15, नीचे में 2 है, 2 रहने दिए। 5 से ये जो 15 है कितना गुना ज्यादा है, 3 गुना। 5 से ये 15 3 गुना ज्यादा है, और 3 गुना 4 कितना हो गया, 12, प्लस 3 से ये 15 कितना गुना ज्यादा है, 5 गुना। 3 से ये 15 5 गुना ज्यादा है, 5 गुना 5 25 बराबर 25 और 15 कितना हो गया, 25 और 12, 25 और 12 हो गया 37, 37/15। 25 और 12 37, 37/15। नीचे में कितना है, 2, 2 के नीचे ने कुछ तो 1, 2 के नीचे ने कुछ तो 1। अब देखिए ठीक है, ये 37/15 और 2/1, तो इसको हम सब क्या लिखेंगे, 37/15 गुना ये 1 कहाँ चल जाएगा ऊपर, ये 1 कहाँ चल जाएगा ऊपर, ये 2 कहाँ आ जाएगा नीचे, तो इसको हम सब क्या लिख सकते हैं, 37/30। क्या लिखेंगे, 37/30। ये क्या निकला, पहला परिमेय संख्या। ये क्या निकल गया, पहला परिमेय संख्या, ठीक है। अब देखिए क्या निकालेंगे, दूसरा परिमेय संख्या। तो यहां लिखेंगे दूसरी परिमेय संख्या बराबर, दूसरा परिमेय संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, इस दोनों में से कोई भी एक लेंगे, ये 4/5 लेंगे या तो 5/3 लेंगे, जो मन करे वो लो, जो मन करे उसको आप सब ले सकते हैं, या तो 4/5 या तो 5/3। मेरा मन कर रहा है 5/3 या 4/5, 4/5 ही ले लेते हैं। 4/5 लिए, प्लस इसको लेना है। अब किसको लेंगे, जो पहला परिमेय संख्या निकला उसको लेना है, जो पहला परिमेय संख्या निकला उसको लेना है। या तो 4/5 लो या तो 5/3 लो, लेकिन इसको लेना जरूरी है। ये जो पहला परिमेय संख्या इसको लेना जरूरी है, तो इसको लेते हैं 37/30। अब क्या करेंगे, 2 से भाग लगाएंगे, 2 से भाग लगा दिए। 5 और 30 का एलसीएम कितना आ गया, 30। नीचे में कितना है, 2, 2 रहने दिए। 5 और 30 का एलसीएम 30। अब तो एलसीएम निकालने आता होगा आप लोग को, आप लोग निकाल लीजिएगा, भिन्न का जोड़ घटा आता, ठीक है। अब देखिए 5 से ये कितना गुना ज्यादा है, 6 गुना, 6 गुना 4 24, प्लस ये 30 से कितना गुना ज्यादा है, 1 गुना, 1 गुना 37 कितना हो गया, 37 बराबर इस दोनों को जोड़िए, 7 4 11, 6 और 3 यहाँ कितना हो गया, 61/30, और नीचे में कितना है, 2/1, 2 के नीचे में कुछ तो 1, तो 61/30 और 2/1। अब देखिए इसको हम सब क्या लिख सकते हैं, 61/30, 61/30, ये 1 कहाँ चल जाएगा ऊपर, ये 2 कहाँ जाएगा नीचे, ये 1 कहाँ चल जाएगा ऊपर, ये 2 कहाँ जाएगा नीचे, तो इसको हम सब क्या लिखेंगे, 61/60। ये क्या निकला, दूसरा परिमेय संख्या। ये जो 61/60 निकला, ये क्या निकला, दूसरा परिमेय संख्या, ठीक है। अब चलिए देखिए तीसरा परिमेय संख्या निकालते हैं। तीसरी परिमेय संख्या, ठीक है। इसको 4 की जगह 3 कर लीजिए, क्योंकि बोर्ड भर जाएगा, आप सबको फिर मिटा के लिखना होगा, उसके साथ 3 कर लीजिए। 3 निकालने के बाद आप सब 4 5 6 7 जितना निकालने बोलेगा उतना निकाल सकते हैं, ठीक है। तो तीसरी परिमेय संख्या निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, देखिए हम लोग के पास 3 ऑप्शन है। कितना ऑप्शन है, 3 ऑप्शन। या तो 4/5 लीजिए, या तो 5/3 लीजिए, या तो 37/30 लीजिए।
देखिए जैसे पहला परिमेय संख्या निकाले तो हम लोग इसी दोनों को जोड़ के 2 से भाग लगाते थे। दूसरा परिमेय संख्या निकाले तो या तो ये, ठीक है, इस दोनों में से कोई एक लेना था। लेकिन जब तीसरा परिमेय संख्या बोलेगा तो हम लोग के पास 3 ऑप्शन है। कितना? 3। या तो 4/5 लीजिए, या तो 5/3 लीजिए, या तो 37/30 लीजिए। किसी को भी ले सकते हैं, लेकिन ये लेना जरूरी है। जैसे दूसरा परिमेय संख्या निकालते थे तो ये लेना जरूरी था, उसी तरह जब तीसरा परिमेय संख्या निकालेंगे तो दूसरा परिमेय संख्या लेना जरूरी है। ठीक है, तो अब देखिए 4/5 ले लेते हैं, प्लस ये 61/60 ले लेते हैं, 61/60, 2 से भाग लगा दिए। 5 और 60 कैल्सियम कितना आ गया? 5 और 60 कैल्सियम कितना आ जाएगा? 60। 5 और 60 कैल्सियम कितना आ जाएगा? 60। नीचे में कितना है? 2 2 रहने दिए। ठीक है, 2 के नीचे ने कुछ तो 1, 2 के नीचे 1 रहने दिए। अब देखिए ये 5 से कितना गुना ज्यादा है? 12, और 12 गुना 4 कितना हो गया? 48। 5 से ये कितना गुना ज्यादा है? 12, और 12 गुना 4 48, प्लस 60 से ये कितना गुना ज्यादा है? 1 गुना। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 60। यहाँ क्या लिखेंगे? देखिए 60 से ये 1 गुना ज्यादा है, 1 गुना 61, 61। ठीक है, जोड़िए 8 और 1 9, 6 4 10, मतलब 109/60। नीचे में कितना? 2/1। ठीक है, देखिए 109, इस दोनों को जोड़ेंगे 109/60, और नीचे में 2/1। ठीक है, अब देखिए क्या लिखेंगे? 109/60, 109/60 गुना ये 1 कहाँ चल जाएगा? ऊपर। 1 कहाँ चल जाएगा? ऊपर। और 2 कहाँ आ जाएगा? नीचे। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे? 109/60 गुना 2, 120। ये क्या निकल गया? तीसरा परिमेय संख्या। अब चौथा परिमेय संख्या निकालने बोलेगा। हम लोग के पास कितना ऑप्शन है? 4। या तो ये, या तो ये, या तो ये, या तो ये लेना है। या तो ये लेना, या तो ये, या तो ये, या तो ये। ठीक है, लेकिन इसको लेना जरूरी है। ठीक, तो 4 ऑप्शन है, 4 में से कोई भी एक लेंगे, लेकिन इसको लेंगे। उसी तरह 5 बोलेगा तो 1 2 3 4 5, 5 ऑप्शन है, उसके बाद जो भी निकलेगा उसको लेना है। ठीक है, तो अब आप लोगों को परिमेय संख्या निकालने आ गया होगा। दो परिमेय संख्या के बीच में तीसरा परिमेय संख्या कैसे निकालेंगे समझ में आ गया होगा। इसको पहले आप सब उतार लीजिए। चलिए अब देखिए, अब हम सब पढ़ेंगे मतलब डेसिमल। क्या पढ़ेंगे? मतलब डेसिमल। देखिए ये 2 प्रकार का होता है। कितना प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। ठीक है, ये कितना प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। कौन कौन? एक होता है शांत, और एक होता है अशांत। मतलब डेसिमल जो होता है वो कितना प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। कौन कौन? शांत और अशांत। ठीक है, शांत को हम सब बोलते हैं इंग्लिश में टर्मिनेटिंग, और अशांत को हम सब बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, शांत जो होता है उसको हम सब क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग, और अशांत जो होता है उसको क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो देखिए शांत होता क्या है? जैसे 2/5 है, क्या है? 2/5। 2/5 को भाग लगाए, 2/5 को क्या किए? भाग लगाए। ठीक है, तो देखिए भाग लगाते हैं, यहाँ क्या लिखे? 5, यहाँ लिखे 2। ये इससे भाग लगेगा नहीं, इसका मतलब यहाँ क्या लगाएंगे? 0 पॉइंट, यहाँ 0 है। ये क्या लिखे? 4, तो ये इससे कट जाएगा। मतलब दशमलव के बाद जब पॉइंट कहीं ना कहीं जाके रुक जाए। देखिए 0.625, ये देखिए 625, 5 के आगे क्या हो गया? रुक गया। 5 से आगे बढ़ेगा नहीं। ठीक है, जैसे लिखे 0.7289। ठीक है, तो ये देखिए 9 के बाद क्या हो गया? रुक गया। जैसे लिखे 0.2821, तो 1 के बाद क्या हो गया? रुक गया। उसी तरह जैसे लिखे 0.5 के बाद क्या हो गया? रुक गया। ठीक है, तो मतलब शांत का मतलब जब दशमलव के बाद क्या हो जाए? संख्या रुक जाए। जब दशमलव के बाद संख्या क्या हो जाए? रुक जाए, उससे आगे नहीं बढ़े। जब दशमलव के बाद संख्या क्या हो जाए? रुक जाए, उससे आगे नहीं बढ़े, तो उसी को क्या बोलेंगे? शांत दशमलव। क्या बोलेंगे? शांत दशमलव, मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, अब देखिए अशांत क्या होता है? जब दशमलव के बाद क्या पॉइंट जब दशमलव के बाद संख्या चलते रहे, जैसे 5 2, ठीक है, 3 5 4 5, ठीक है, इसी तरह क्या चलते रहे। ठीक है,
जब दशमलव के बाद पॉइंट क्या हो जाए, चलते जाए। जैसे इसमें शांत में क्या हो जाता था, एक के बाद रुक गया, मतलब ये क्या हो गया, पूरा पूरी से भाग लग जाता था। लेकिन जब ये पॉइंट के बाद रुके नहीं, चलते जाए, मतलब इस भाग इसका क्या लगते रहे, भाग क्या लगते रहे, तो इसी को क्या बोलेंगे, आसान। जैसे लिखे 0.3333, ये क्या है, 3 से हमेशा भाग लग रहा है, ये कट रहा नहीं, पूरा पूरी नहीं कट रहा। जैसे देखिए 0.45454545 डॉट 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 इसी तरह चलते रहे, ठीक है। तो इसी को क्या बोलेंगे, अशांत। मतलब जो पॉइंट के बाद रुक जाए उसको बोलेंगे शांत, जो पॉइंट के बाद नहीं रुके उसको क्या बोलेंगे, अशांत, ठीक है। ये जो अशांत होता है ये दो प्रकार का होता है। ये अशांत दशमलव कितना प्रकार का होता है, दो प्रकार का। एक होता है आवृत्ति, ठीक है, एक होता है अनावृत्ति। ये अशांत दशमलव होता है ये कितना प्रकार का होता है, दो प्रकार का। कौन कौन, एक होता है आवृत्ति, एक होता है अनावृत्ति, ठीक है। तो देखिए आवृत्ति दशमलव क्या होता है, आवृत्ति दशमलव का मतलब जैसे किसी संख्या को भाग लगाए, जैसे लगाते हैं, मान के चलिए किसी भी संख्या को भाग लगाए तो होता है ना, जैसे 0 के बाद क्या हो, 3 3 3, एक ही संख्या बार बार रिपीट हो, 3 3 3 3, इसी तरह क्या हो, बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक। तो आवृत्ति का मतलब जब एक ही संख्या बार बार रिपीट हो, जैसे मान के चलिए एक ही संख्या, जैसे लिखिए 0.454545, इसी यही 4 5 हमेशा क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। जैसे लिखिए 0.678 678 678, यही देखिए 6 7 8 बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो जब एक ही संख्या बार बार रिपीट होगा तो उसी को क्या बोलेंगे, आवृत्ति, ठीक है। तो ये देखिए 0.3333 ये चलते जा रहा है, इसको हम सब एक तरीका से और लिख सकते हैं, 0.3 पे पावर रेकरिंग, 0.3 पे पावर क्या लिखेंगे, रेकरिंग। ये रेकरिंग का मतलब क्या हुआ, जिस पे रेकरिंग रहेगा, रेकरिंग का मतलब हुआ जिस पे रेकरिंग, जैसे 3 पे रेकरिंग है तो 3 क्या होगा, चलते जाएगा। 3 पे रेकरिंग है तो 3 क्या होता जाएगा, चलते जाएगा। देखिए इसको क्या बोलते हैं, रेकरिंग, क्या बोलते हैं, रेकरिंग, RE, ये RECURRING, क्या बोलते हैं, रेकरिंग। या इसी को एक और बोलते हैं रिपीटिंग, क्या बोलते हैं, रिपीटिंग। मतलब जैसे 0.3 पे पावर रेकरिंग है, ठीक है, इसको एक तरीका से देखिए, इस 3 के ऊपर क्या दे दिए, एक लाइन दे दिए, या तो इस तरह लिखेंगे 3 पे पावर एक बिंदा, या तो 3 के ऊपर लाइन दे देंगे, या तो 3 पे बिंदा दे देंगे, या तो 3 पे ऊपर लाइन दे देंगे, या तो 3 के ऊपर बिंदा दे देंगे। इसका मतलब क्या होगा, ये संख्या बार बार चल रहा है। जैसे ये है, इसको हम सब क्या लिख सकते हैं, 0.45 पे पावर रेकरिंग, क्या लिखेंगे, 0.45 पे पावर रेकरिंग, मतलब 4 5 क्या हो रहा है, चलते जा रहा है। या तो इस तरह लिखेंगे 0.45, ठीक है। तो 4 और 5 दोनों पे रेकरिंग है, तो 4 पे भी बिंदा, 5 पे भी बिंदा, 4 पे भी बिंदा, 5 पे भी बिंदा। इसका मतलब क्या हो रहा है, ये 4 और 5 चलते जा रहा है, ठीक है। जैसे एक और देते हैं एग्जाम्पल, जैसे लिखिए 0.4, ठीक है, उसके बाद 5 5 5 5 5 5, देखिए पहला बार में 4 से भाग लेगा, उसके बाद हमेशा क्या हो रहा है, 5 5 5 5 रिपीट हो रहा है। तो 4 से भाग लगने के बाद 5 5 5 5 एक ही संख्या में रिपीट हो रहा है। इसका मतलब ये जो, ये भी कैसा संख्या, आवृत्ति, कैसा है, आवृत्ति। अनावृत्ति का मतलब हुआ, अनावृत्ति का मतलब इसमें कोई रिपीटिंग नहीं, इसमें रिपीटिंग का कोई पैटर्न नहीं। जैसे इसमें 3 3 3 बार रिपीट हो रहा है, इसमें 4 5 रिपीट हो रहा है, इसमें 6 7 8 रिपीट हो रहा है, इसमें 4 के बाद 5 रिपीट हो रहा है, लेकिन 4 रिपीट नहीं हो रहा है। और अनावृत्ति का मतलब जैसे 0.2 4 7 8 9, उसके बाद 1 2 3 5, इस तरह क्या रिपीट हो, इसमें मतलब कोई ऑर्डर में रिपीट हो रहा है। देखिए 2 यहाँ है तो उसके बाद 2 यहाँ है, इस तरह मतलब क्या हो रहा है, कोई रिपीटिंग का कोई ऑर्डर नहीं है, लेकिन रिपीट हो रहा है। रिपीटिंग का कोई ऑर्डर नहीं है, लेकिन सॉरी, रिपीटिंग का कोई ऑर्डर नहीं है, लेकिन क्या हो रहा है, ये चलते जा रहा है। रिपीटिंग का कोई ऑर्डर नहीं है, लेकिन ये क्या हो रहा है, चलते जा रहा है। जैसे देखिए 0.1 0 1 0 0 1 0 0 1, इस तरह क्या हो रहा है, चलते जा रहा है। देखिए इसमें हो क्या रहा है, एक आ रहा है, एक जीरो के बाद एक आ रहा है, फिर 2 जीरो के बाद एक आ रहा है, फिर 3 जीरो के बाद एक आ रहा है, फिर 4 जीरो के बाद, फिर 5 जीरो के बाद, मतलब रिपीटिंग का कोई पैटर्न इसमें नहीं है, लेकिन क्या हो रहा है, ये भाग लग रहा है, लेकिन ये चलते जा रहा है। ये क्या हो रहा है, चलते जा रहा है, इसी को क्या बोले, अनावृत्ति। इसमें देखिए क्या हो रहा है कि एक ही संख्या बार बार रिपीट हो रहा है, इसमें रिपीटिंग का कोई पैटर्न है, लेकिन क्या हो रहा है, लेकिन संख्या क्या हो रहा है, भाग लग रहा है, संख्या भाग लग रहा है, ठीक है। तो इसी को क्या बोलेंगे, अनावृत्ति।
ठीक, ये हो गया आवृत्ति, ये हो गया अनावृत्ति। समझ में आ गया आप सब? तो दशमलव कितना प्रकार का? 2 प्रकार का। कौन कौन? शांत और अशांत। अशांत दशमलव कितना प्रकार का? 2 प्रकार का, आवृत्ति और अनावृत्ति। शांत जो होता है वो केवल और केवल आवृत्ति होता है। शांत केवल और केवल क्या होता है? आवृत्ति। लेकिन अशांत कितना प्रकार का? 2 प्रकार का। कौन कौन? आवृत्ति और अनावृत्ति। ठीक है, तो आप सब इसको उतार लीजिएगा। उतारने के बाद अभी एक क्वेश्चन देंगे, देखिएगा क्वेश्चन। ठीक है, पहले इसको तो उतार लीजिए। चलिए देखिए, जैसे ये वाला क्वेश्चन क्या बोला है? 2/11 के दशमलव को लिखिए। 2/11 के दशमलव प्रसार को लिखिए, सॉरी 2/11 के दशमलव प्रसार को लिखिए और बताइए इसका दशमलव प्रसार कैसा। पहले क्या करना है? 2/11 का दशमलव प्रसार लिखना है। उसके बाद बताना है इसका दशमलव प्रसार कैसा है, मतलब शांत है, अशांत है। अशांत यदि है तो अशांत में भी कैसा है? आवृत्ति है या अनावृत्ति है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे? 2/11 को भाग लगाएंगे। 2/11 को क्या करेंगे? भाग लगाएंगे। यहाँ 11 लिखे, यहाँ 2 लिखे। ठीक है, ये इससे भाग लगेगा नहीं, इसका मतलब यहाँ क्या लिखेंगे? 0 के बाद पॉइंट। ये 11 से ये 2 भाग लगेगा नहीं, इसका मतलब 0 के बाद क्या लगाएंगे? पॉइंट। 0 के बाद पॉइंट लगा दिए। यहाँ देखिए 0 के बाद पॉइंट लगाए तो यहाँ क्या गया? 20। पॉइंट वाला भाग सबको आता है, बेसिक क्लास में आप लोग को सिखाया गया होगा। 2/11, 2 यहाँ 11 है, यहाँ 2 है, भाग लगेगा नहीं, इसका मतलब पॉइंट लगाए, यहाँ क्या लिखेंगे? 0। ठीक, अब देखिए ये इससे कितना बार में भाग लगा? एक बार में। एक बार में जब इससे भाग लगा ये 11 हो गया। ठीक है, तो इससे ये कितना आ गया? यहाँ पे 9। ठीक है, ये एक बार में भाग लगा, यहाँ कितना आ गया? 9। ठीक, अब एक बार पॉइंट लगा दे या 0 हम सब लगा सकते हैं। एक बार पॉइंट लगा दिए इसका मतलब 0 लगा सकते हैं। ये इससे कितना बार में कटेगा? 8 बार में। 8 बार में कटा, यहाँ कितना आ गया? 88। इसका मतलब ये कितना आ गया? 2। ठीक, फिर लगाते हैं, फिर यहाँ 0 आया। जब यहाँ फिर से 0 आया तो फिर से हम सब एक बार में भाग लगाए, यहाँ कितना आ गया? 11। यहाँ कितना बचा? 9। फिर 0 आया, फिर कितना बार में लगेगा? 8 बार में। फिर यहाँ कितना आ जाएगा? 88। फिर कितना आ जाएगा? 2। देखिए एक ही पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है। देखिए 2 था, 9 था, 2 था, 9 था, 2 है, फिर 9 है। मतलब यहाँ देखिए 1 8 1 8, इसी तरह 1 8 1 8 1 8 क्या होगा? चलते जाएगा। 1 8 1 8 1 8 क्या होगा? चलते जाएगा। ठीक है, तो हम सब इस तरह लिखेंगे। देखिए 2/11 बराबर क्या लिखेंगे? 2/11 बराबर 0.181818 डॉट 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 चलते जाएगा। ठीक है, 2/11 बराबर क्या लिखेंगे? 0.1818। देखिए यहाँ पे 1818 बार बार आ रहा है, 1818 चलते रहेगा। ठीक है, तो इसको हम सब क्या लिख सकते हैं? देखिए एक ही संख्या बार बार रिपीट हो रहा है, क्या लिखेंगे? 0.18 पे पावर रेखिंग। क्या लिखेंगे? 0.18 पे पावर रेखिंग। अब देखिए ई पावर रेखिंग, इसका मतलब ये कैसा है? अशांत है। 0.18 पे पावर रेखिंग, इसका मतलब ये इसका दशमलव प्रसार कैसा है? अशांत। अशांत में भी कैसा? आवृत्ति। अभी जस्ट पढ़ा है, अशांत में भी कैसा? आवृत्ति। तो लिखेंगे अतः 2/11 का दशमलव प्रसार अशांत, ब्रैकेट में लिख लेंगे आवृत्ति है। कैसा है? अशांत, ब्रैकेट में आवृत्ति है। समझ में आ गया होगा। यदि किसी का दशमलव प्रसार पूछेगा और पूछेगा दशमलव प्रसार लिखिए, तो दशमलव प्रसार लिख देना इस तरह। उसके बाद दशमलव प्रसार कैसा है तो इस तरह लिख देना, अशांत आवृत्ति है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोग को। तो आज का क्लास यहीं पर रहने देते हैं, इसके बाद कुछ होमवर्क दे देते हैं। ठीक है, होमवर्क के आप लोगों को किस नंबर पे भेजना है शुरू में ही दे दिए हैं, मेरा नंबर पे भेजना है। ठीक है, इसी तरह आप सब होमवर्क बना के भेजते रहिए। पहले आप सब इसको उतार लीजिए, उसके बाद होमवर्क देना। चलिए देखिए, ये कुछ आप लोगों का होमवर्क है। सबसे पहले निम्नलिखित का दशमलव रूप लिखिए और बताइए इसका दशमलव प्रसार कैसा है। तो इसमें पहले आपको भाग लगा के देखना है कैसा है, दशमलव रूप लिखना है, उसका दशमलव प्रसार बताना है, शांत है या अशांत है। ठीक है, तो पहला नंबर है 25/8, दूसरा 11/6, 15/7, 3/13, 2/3, 3/11, 27/11। टोटल 7 और 6 13 सवाल है। इधर है नीचे दिए गए परिमेय संख्या के बीच तीन तीन परिमेय संख्या ज्ञात करना, मतलब इस दोनों के बीच में 3 परिमेय संख्या ज्ञात करना, इस दोनों के बीच में 3, सबके बीच में कितना परिमेय संख्या ज्ञात करना है? 3 परिमेय संख्या। ठीक है, तो ये आप लोगों का कुछ होमवर्क है, पहले आप सब इसको आराम से उतार लीजिए।
ठीक है, उसके बाद आज की क्लास को यहीं पर रहने देते हैं। धन्यवाद।